गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीत फाउंडेशन क्लासेस। आज से आपकी इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट होगी। तो जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, व्यापम या सीजीपीएससी, एसएससी लेवल का भी हम इंग्लिश कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार सिलेबस एक बार हम लोग देख के स्टार्ट करते हैं। मैम वो लाइट्स ऑफ कर देंगे, ये थोड़ा सा शाइन हो रहा है। देखिए तो सिलेबस में क्या है आपके, मेनली देखो जैसे ये शिक्षक भर्ती का सिलेबस है फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी सभी एग्जाम्स मेनली सेम सिलेबस ही फॉलो करते हैं। तो 150 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होता है ना, उसमें से 25 मार्क्स आपका लैंग्वेज इंग्लिश कैरी करते हैं और 25 मार्क्स आपका हिंदी है ना। तो सोचो 100 मार्क्स के लिए आप पूरा सोशल, साइंस, मैथ सारी चीजें पढ़ेंगे, बट सिर्फ 50 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 2 लैंग्वेजेस पढ़नी है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होते हैं, साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, सोशल आर्ट्स वाले होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, है ना। और वहां पे जो टॉपर्स होते हैं, जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, तो वहां पे वो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, लैंग्वेजेस में अपनी कमांड 50 मार्क्स की एकदम कंफर्म रख लीजिए। तो बाकी जो साइंस वाले हैं वो सोशल में थोड़ा सा वीक होंगे, और जो सोशल आर्ट्स वाले वो साइंस में थोड़ा सा वीक होंगे। तो उसमें तो आपका थोड़ा बहुत इधर उधर अनबैलेंस होगा, तो बैलेंस करने के लिए लैंग्वेज दिया जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया होता है, अनसीन पैसेज या फिर जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेहेंशन। कॉम्प्रेहेंशन, क्या आपको कॉम्प्रेहेंशन वर्ड का मीनिंग पता है क्या, किसी को पता है? किसी को? कॉम्प्रेहेंशन मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपने कभी नहीं देखी है, अनसीन। ठीक है, वो या तो पोइट्री हो सकती है या कोई पैराग्राफ हो सकता है। पैराग्राफ के फॉर्म में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश सब्जेक्ट, हिंदी साहित्य पता है सबको, वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर होता है। तो पुरानी क्रिएशंस जो होती है, जैसे शेक्सपियर ने कोई नॉवेल लिखा होगा, है ना, तो उस नॉवेल का एक छोटा सा पार्ट आ जाएगा 50 वर्ड्स का, 250 वर्ड्स का, उससे आपको क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो क्या चेक होता है, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास आपको देने के लिए 25 क्वेश्चंस है और मुझे आपका पूरा इंग्लिश चेक करना है, 25 क्वेश्चंस में पॉसिबल है क्या चेक करना? बताओ, पूरा लैंग्वेज मैं कवर कर लूंगी क्या 25 मार्क्स में? नहीं ना। तो फिर इसलिए ये आता है ये गेम खेलने के लिए कॉम्प्रेहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रेहेंशन पहले तो आपको रीड करना है। ठीक है, तो रीड करेंगे तो कब कर पाएंगे रीड, जब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड होगी, है ना। उसके बाद आपको समझना है, उसको ट्रांसलेट करना है, उसके मीनिंग को समझना है। वो कब आप समझ पाएंगे, जब आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना समझना आता है। तो पूरा ग्रामर अगर किसी को नहीं आता इंग्लिश का, मान लो कि किसी को सिर्फ नाउन पता है, ठीक है, या आपने इंग्लिश का कोई एक टॉपिक छोड़ दिया, कुछ एक टॉपिक कवर कर लिया जल्दी जल्दी में, है ना, तो क्या आप कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व कर पाएंगे क्या? क्योंकि उसमें तो नाउन भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, वॉइस भी है, जितनी पूरी इंग्लिश की सिलेबस है वो आपके एक पैराग्राफ में वो दे देंगे, है ना। फिर उससे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे आपके, पैसेज बेस्ड होंगे। जब आप पैसेज समझेंगे तो आप उसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको ग्रामर आना चाहिए। सेकेंड, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम ग्रामर या वोकेब्युलरी या सिनोनिम, एंटोनिम, इन चीजों से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इंग्लिश का पूरा ग्रामर पढ़ना है ताकि आप इस पैसेज को सॉल्व कर पाए। ठीक है, फिर आता है आपका वोकेब्युलरी सेक्शन, जिसमें चीजें मेनली याद करनी होती है। ठीक है, तो अपन पहले पूरा एक बार ग्रामर पढ़ लेंगे, फिर वोकेब्युलरी सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे पैसेज पे। तो ऐसे हमारी स्ट्रेटजी होगी, जल्दी जल्दी हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और कॉम्प्रहेंशन की कम से कम हमको 500 पैसेजेस सॉल्व करनी है। ठीक है, तब जाके आपका पूरा तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो रेडी है सब लोग? तो स्टार्ट करें आज। अच्छा, जब भी कोई इंग्लिश पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या चीज से स्टार्ट करते हैं हम लोग? इंग्लिश की पहली टॉपिक क्या होती है? नाउन। नाउन क्या है? संज्ञा। नाउन आता किस में, इंग्लिश के किस पार्ट में नाउन आता है बताओ? पार्ट्स ऑफ स्पीच। वेरी गुड। ठीक है, तो नाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है आपका नाउन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले एक बार हम लोग ब्रीफली पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लें क्या।
उसके बाद नाउन से आज स्टार्ट करके एक एक दिन एक एक पार्ट ऑफ स्पीच अपन खत्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में कोई सेंटेंस है ना, तो उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, जैसे हिंदी में सेंटेंस है तो क्या क्या होता है उसमें सब्जेक्ट होता है एक, है ना, एक हेल्पिंग वर्ब होता है ना, और क्या होता है, क्या होता है, जैसे मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये जो आपका सेंटेंस है क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, कंप्लीट सेंटेंस है ना। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश में ये जो वर्ड है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो वर्ड है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है ना। टीचिंग क्या है टीचिंग, कोई एक्शन है, वर्ब है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्रिया, ठीक है। और इंग्लिश क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ये जो एक सेंटेंस बनाने के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट ये दोनों होते हैं, नाउन और प्रोनाउन, है ना। जैसे मैंने अभी आई लिखा, आई क्या है, सब्जेक्ट, बट कौन सा वाला, नाउन की प्रोनाउन, प्रोनाउन। वैसे ही अगर मैं आई को हटा के मैंने किसी का नाम लिख दिया, मान लो ऋषि, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, बट एक्ट दोनों कैसे कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के फॉर्म में हम किन दो चीजों को पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन और प्रोनाउन। फिर आते हैं हमारा वर्ब। देखो सेंटेंस में वर्ब के बिना मेनली कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता, क्योंकि हम क्या बताने के लिए यूज करते लैंग्वेज को, कोई एक्शन है ना, कोई चीज जो घट रही है, कोई घटना, उसी को बताने के लिए तो हम बोल रहे हैं ना, है ना। तो वो क्या होगी, वर्ब हो जाती है। तो वर्ब के बिना नहीं होता, तो वर्ब अलग से एक जगह लेता है किसमें, सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब जो दो चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ये क्या हमें देती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्या देती है, जोर से बोलो, क्या देती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जैसे आई एम टीचिंग, इसमें मैंने लिख दिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश, ठीक है। तो क्या मतलब हो जाएगा इसका कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, तो नॉर्मल सी बात है। अब मैंने बोल दिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, तो क्या उस सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड हो गया, है ना। तो वो क्या है आपका एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। एडवर्ब भी होता है जब वर्ब के बारे में हम बताते हैं, आई एम टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंग्लिश केयरफुली, ठीक है। तो वो काम, मैं पढ़ाने का जो मेरा काम है वो कैसे हो रहा है, केयरफुली हो रहा है ना। तो वो क्या हो जाएगा, किसके बारे में हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया, वर्ब के बारे में। इसलिए देखो वर्ब के आगे क्या लगा है, एड, मतलब वर्ब में कुछ ऐड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्लियर है, इजी है क्या, बहुत, ठीक है। फिर आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता है ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए, ठीक है। जैसे आई एम टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंग्लिश केयरफुली इन द क्लासरूम, ठीक है। तो इन द क्लासरूम, अगर ये इन वर्ड नहीं होता तो क्या मैं क्लासरूम को ऐड कर पाती, क्या, कैसे होता, नहीं तो सेंटेंस आई एम टीचिंग इंग्लिश द क्लासरूम, है ना। तो जो ऐड वर्ड्स जो बीच में जोड़ने के लिए यूज होते हैं ऑब्जेक्ट्स को, अब आप प्रीपोजिशन यूज करके इन द क्लासरूम, एट दुर्ग, है ना, एट दिस टाइम, ऐसे करके आप कितना भी बड़ा सेंटेंस बना सकते हो ऑब्जेक्ट ऐड कर करके। क्लियर है सबको। तो वो काम जोड़ने का कौन करता है, प्रीपोजिशन। एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जोड़ने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन। वैसे ही कंजंक्शन होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, क्योंकि दोनों ही क्या है, जोड़ने वाली चीजें हैं, दोनों ही क्या है आपकी, क्या है, दोनों जोड़ने वाली। तो कंजंक्शन क्या ऐड करती है, दो सेंटेंसेस को ही ऐड कर देती हैं, ठीक है। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड यू आर स्टडीइंग इंग्लिश, तो जो एंड वर्ड है उससे दो सेंटेंस जुड़ गए, बट दोनों सेंटेंस अलग है क्या। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो वो एक ही सेंटेंस है ना, बट उसके अंदर दो पार्ट्स हैं, दो कंप्लीट सेंटेंस। अगर और हटा के मैं बोलूँ मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो कंप्लीट सेंटेंस है, और मैं बोलूँ कि आप पढ़ रहे हो, वो भी कंप्लीट सेंटेंस है। तो उन दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कौन यूज होता है, डिफरेंस समझ आया। प्रीपोजिशन आधा चीज जोड़ता है, प्रीपोजिशन अकेले किसी काम का नहीं है ना, इन द क्लासरूम। बट कंजंक्शन की दो चीजें हैं, वो अकेले भी अपने आप में भी सेंटेंस होती हैं, ठीक है। फिर आता है आपका इंटरजेक्शन।
अब हम सारे नॉर्मल बातें कर लेंगे इंग्लिश में। अगर हमको कोई इमोशन एक्सप्रेस करना होगा, है ना, जैसे फीलिंग्स कैसी होती है, सिर्फ नॉर्मल होती है कि एकदम नम रहते हो क्या, दुखी भी होते हो, खुश भी होते हो, है ना, एक्साइटमेंट भी होता है, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं अपन, क्योंकि लैंग्वेज इज द एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, तो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे किसी चीज को लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज का कोई काम है क्या, तो इसलिए क्या आया इंटरजेक्शन। जैसे कि ओ वाओ एलास, मतलब कुछ अच्छा हुआ, बहुत ही कुछ अच्छा हो गया, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अ ब्यूटीफुल डे मैं बोल रही हूँ खूबसूरत दिन है, कुछ अच्छा लगा, नॉर्मली ठीक है खूबसूरत दिन है, क्या बेहतरीन दिन है, अब क्या लगा कि बहुत अच्छा है ना, मतलब वो अपग्रेड हो गया थोड़ा सा हमारा जो एक्सप्रेशन था, तो वो शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरजेक्शन। क्लियर है, इजी है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको इंट्रो समझ आ गया सबका। अब अपन डिटेल में आपके एग्जाम में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो चीजें पूछी जाती हैं और एक बेसिक नॉलेज जो हर किसी को होनी चाहिए वो अपन करते चलेंगे, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है। एक इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो याद करने के लिए, बट वो मेनली जब पढ़ते जाओगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच याद हो जाएंगी, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो नेवर पिक वेरी अमेजिंग एप्पल्स पर्टिकुलरली केयरफुली इंस्टेड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन से क्या हो जाएगा, नाउन, पी से जोर से बोलो, पी से, ए से, वेरी गुड, ए से, पी से, सी से और आई से, ठीक है। इंटरजेक्शन को वैसे ही नहीं भूलना है जैसे कि आप अपनी फीलिंग्स को नहीं भूल पाते हो, ठीक है, इंटरजेक्शन इंक्लूड करना है, ठीक है, क्लियर है, कोई नोट कर रहे हो क्या, आगे बढ़ा दूं, ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है क्या है वो, नाउन। तो देखो नाउन की एक डेफिनेशन है, सबको मालूम है क्या, बताओ क्या होता है, नाउन इज अ लेक्सिकल वर्ड। लेक्सिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलरली एक वर्ड, ठीक है, दैट फंक्शंस एज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक एंटिटी। नेम ऑफ स्पेसिफिक एंटिटी मतलब सबसे पहली चीज, नाउन में हमेशा एक वर्ड आपको डालना है, नेम, ठीक है, जब तक आप उस चीज का नाम नहीं लोगे तब तक वो नाउन नहीं है, ठीक है, किसी फीलिंग का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी भी चीज का नाम होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन। अब वो क्या क्या चीजें हो सकती है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, और कोई एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा आपको एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग पता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अमूर्त, वेरी गुड। अमूर्त मतलब क्या होता है, जिसको हम अपने 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते, है ना, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट क्या कर सकते हैं, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। तो आ गया चारों चीज, क्या क्या पढ़ते हैं नाउन में, किसी आदमी का नाम, पर्सन, किसी जगह का नाम, प्लेस, किसी वस्तु का नाम, थिंग, और किसी भाव का नाम यानी एब्स्ट्रैक्ट या फिर इमोशन, क्लियर है। तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग का बस एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, डेफिनेशन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो आगे देखे देखो क्या होता है, नाउन में अक्सर आपको नाउन ढूंढना है तो आर्टिकल्स ढूंढ सकते हो, है ना, जैसे कभी भी क्या होता है, मान लो कि कोई भी एक नाउन का एग्जाम्पल बताओ, बोलो, अरे इतने सारे नाउन है, तुरंत आना चाहिए, पेपर, वेरी गुड, पेपर है एक नाउन है, पेपर के आगे अगर हम लगा दिए द पेपर, तो समझ आ रहा है, आर्टिकल मोस्टली जहां पे नाउन होते हैं उसके आगे में आपका आर्टिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो अगर कभी नाउन ढूंढ, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, एक सेंटेंस दे देगा और बोलेगा फाइंड द नाउन इन द सेंटेंस, तो एक तरीका आप यूज कर सकते हैं, क्या ढूंढेंगे आप, एन और द दिखेगा तो उसके आजू उसके सेकेंड लाइन मतलब उसके जस्ट सेकेंड वर्ड में क्या होगा आपका नाउन, ठीक है, क्लियर है। जैसे अ टीचर, उसमें टीचर क्या है, नाउन, टीचर के आगे क्या लिखा, आ, तो ये सेंटेंस में अगर यूज हुआ रहता तो आप देख के समझ जाते ना कि आर है, मतलब उसके आजू बाजू नाउन तो प्रेजेंट होगा शायद कहीं पे, ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। देखो अब इसका अपन एक निगेटिव एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, अ क्विकली, कभी होता है अ क्विकली, क्विकली होता है ना, क्विकली के आगे कभी अ लगता है क्या, तो ये
प्रोबेबली नाउन होगा कि नहीं होगा? क्या पढ़े थे हम? आर्टिकल के आगे मतलब पीछे क्या होता है? मोस्टली नाउन। मतलब अगर किसी चीज के आगे यहाँ पे अ लगा है और ये गलत है ना, तो ये नाउन हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या होगा? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो क्विकली क्या है आपका? एडजेक्टिव है। और इसका नाउन क्या है, कोई बता सकता है? क्विक। क्विक मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी। कौन से टाइप का नाउन है ये? एब्स्ट्रैक्ट। वेरी गुड। अभी आगे पढ़ेंगे तो सबको क्लियर हो जाएगा कि कौन से टाइप का है। ठीक है, तो अ क्विक रिएक्शन अगर मैं बोलूं, अ क्विक रिएक्शन, ठीक है, तो अब आ के आगे क्या लगा? क्विक। तो अ क्विक को अब क्या बोल सकते हैं अपन? नाउन बोल सकते हैं ना? अ लगा पाए हम लोग। क्लियर है? आ रहे समझ? कभी भी हम लोग नाउन वाली चीजों के अलावा बाकी चीजों के आगे हम लोग नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, क्या नहीं लगा पाएंगे? आर्टिकल। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं आपके? आइडेंटिफिकेशन से। जैसे बहुत सारे नाउन दे देंगे, उसमें से पूछेगा कौन से टाइप का नाउन है। ठीक है, ये मेनली आपके व्यापम के एग्जाम में और टीचिंग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक आपको क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढो, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, या फिर बहुत सारे नाउन्स दे देंगे और कलेक्टिवली पूछेगा कि ये किस टाइप के नाउन में आ सकते हैं। ठीक है, या ऑड वन आउट दे सकते हैं आपको, है ना, जैसे सब पूरे प्रॉपर नाउन्स होंगे और एक ठो कुछ अलग होगा। ठीक है, तो अभी जब अपन पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको मतलब करना आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन में देखो, एग्रीमेंट में पूछते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जैसे कई बार क्या होता है, न्यूज वर्ड है, मान लो न्यूज के आगे क्या लगा है? एस। न्यूज का लास्ट लेटर क्या है? एस है। अब बताओ एस अपन किस चीज में यूज करते हैं लास्ट में? हाँ, बहुवचन बनाने के लिए, मतलब प्लूरल वर्ड बनाने के लिए। जैसे एप्पल का क्या हो जाता है? एप्पल्स। ठीक है, तो एप्पल्स प्लूरल है, तो उसके आगे प्लूरल में कौन सा इज लगता है कि आर लगता है? आर लगता है। इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा देखो, पता है आपको सारी चीजें पता है ऑलरेडी, बस हमको उनको ना एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में क्लियर करते जाने की बोलते क्या है। ठीक है, तो एकदम आप पता है उस हिसाब से पढ़ो। ठीक है, तो देखो एप्पल्स के आगे क्या लगा? आर लगा। तो न्यूज के आगे क्या लगेगा? इज लगेगा कि आर लगेगा? इज लगेगा। क्यों इज लगेगा? न्यूज पूरा एक वर्ड ही है। तो देखो कई बार क्या होता है, यहीं पे ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में, है ना। हम क्या करेंगे, न्यूज मतलब क्या होता है, कई लोग सोच सकते हैं कि वो प्लूरल फॉर्म है ना, तो डायरेक्ट न्यूज आर लगा देंगे, तो वहां पे वो गलत हो जाएगा। हड़बड़ी में आपसे बहुत ही सिली मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब देखो पुलिस। पुलिस के आगे क्या लगेगा? इस की आर। इज लगेगा पक्का? आर आ जाएगा। आर किस? आर वाले कौन कौन हो? आधा वाले नहीं, आधा आर और आधा इज वाले नहीं, पूरे आर वाले या पूरे इज वाले? आर वाले। ठीक है, और इज वाले? ओके, एक इज वाली है और आधे आर वाले, और बाकी तो नोटा वाले, वो एग्जाम में भी नन ऑफ द अबव लगाएंगे। ठीक है, देखो तो पुलिस क्या है, एक वर्ड है जो कि ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है, पुलिस जो वर्ड है ऑलरेडी प्लूरल है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपको शायद नहीं पता है, जैसे अभी आधे लोगों को पता है पुलिस के बारे में, आधे लोगों को नहीं पता। तो ऐसे वर्ड्स होंगे जो पूरे प्लूरल होते हैं, उनका कोई सिंगुलर, जैसे अगर पुलिस को मैं बोलूं प्लूरल में कन्वर्ट करो तो क्या लिखोगे? पुलिसेस। कभी सुने होता है? नहीं ना। तो पुलिस खुद क्या है? प्लूरल, इसलिए इसका कोई प्लूरल होता ही नहीं है। क्लियर है? आ रहा है समझ? तो उन चीजों पे क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर है आपका सिंगुलर प्लूरल, ऐसे ही पुलिस क्या है? प्लूरल है ना। अब इसका प्लूरल बनाने बोल देगा तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस करेगा। फिर आर्टिकल्स विद डिफरेंट नाउन टाइप्स, किस नाउन टाइप के साथ आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? जैसे प्रॉपर नाउन्स के साथ कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? आर्टिकल 3 ही होते हैं ना, ए एन और द। तो आर्टिकल
प्रॉपर नाउन के साथ कौन सा लगाएंगे अपन, द, है ना। जैसे प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, जैसे ताजमहल, तो ताजमहल एक यूनिक चीज है, उस चीज का नाम है ना, इसलिए वो प्रॉपर है। तो प्रॉपर नाउन के आगे क्या लगता है, मेनली द, ठीक है। तो ऐसे चीजों को भी अपन पढ़ेंगे कि किस टाइप के नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल यूज होता है, क्योंकि आर्टिकल मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस, एरर करेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर है आपका एरर डिटेक्शन, कॉमन मिस्टेक्स इन नाउन यूसेज, जैसे ये वाला मिस्टेक हो गया, ये वाला मिस्टेक हो गया, ये वाला मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो नाउन के जो गलती हो सकती है वो चीजें, नाउन बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट फिर भी एक दो क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, तो इन्हीं एरिया से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नाउन का टाइप स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहला नाउन क्या पढ़ेंगे अपन, प्रॉपर नाउन, क्या पढ़ेंगे, ठीक है। देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी प्रॉपर वर्ड से समझ जाना है कि उसके बारे में आपको कुछ तो अलग पता है, ठीक है। दो ही टाइप होते हैं इस चीज में, बाय नेचर, अगर नाउन को बाय नेचर क्लासिफाई करें तो दो काइंड्स होते हैं इसके। पहला होता है, क्या होता है, पहला कॉमन और दूसरा होता है प्रॉपर, ठीक है। कॉमन मतलब आम, है ना, क्या होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य, है ना, जो भी। और प्रॉपर मतलब क्या होता है आपका, स्पेसिफिक, है ना, कोई चीज पर्टिकुलरली पता है। तो जब आपको किसी चीज का पर्टिकुलर नाम पता है या फिर उसके जैसा कुछ दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बोलूं प्लेस, है ना, तो प्लेस जैसे कि मैंने बोला गार्डन, ठीक है। तो गार्डन क्या आएगा, कौन सा गार्डन है आपको पता है क्या, तो क्या हो जाएगा, गार्डन कॉमन हो जाएगा, है ना। और अगर मैं किसी प्रॉपर, जैसे राजेंद्र पार्क बोल दिया मैंने, तो वो गार्डन का नाम हो गया। अब राजेंद्र पार्क तो एक ही है ना, है ना, या फिर क्या बोल रहे हैं हम लोग, उसका पर्टिकुलर नाम, स्पेसिफिकली जगह बता दिए, तो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर। तो ये क्या है, कॉमन। तो आपको याद कैसे रखोगे, कॉमन सी से क्या होता है, कंफ्यूजन, ठीक है। मतलब आपको अगर कोई नाउन दिया मैंने, उसको देख के आप कंफ्यूज हो गए, मतलब उसके आगे पीछे कुछ पता नहीं चला, तो वो क्या हो जाएगा, सी से कॉमन, क्लियर है। और प्रॉपरली पर्टिकुलरली किसी चीज को बता दिया, तो वो पी से क्या हो जाएगा, प्रॉपर, क्लियर है, ठीक है। स्पेसिफिक नेम्स ऑफ यूनिक एंटिटीज, एंटिटीज क्या क्या है आपके, पर्सन, प्लेस एंड थिंग, दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर्स ऑफ द सेम कैटेगरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला गर्ल, अब मैंने किसी गर्ल का नाम ले लिया, मान लो आस्था, ठीक है। तो आस्था, अगर इस पूरे क्लास में कोई आस्था है तो वो सबसे अलग है क्या, है ना, उसका फेस अलग होगा, उसकी हाइट अलग होगी, कुछ तो चीज उसमें अलग होगा, तो क्या वो उसको डिफरेंट बनाया बाकी चीजों से। तो अगर मैं गर्ल बोलूं तो सारे लोग आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो गए। अगर सर आपको बोले एक लड़की को बुला के लाओ, तो किसको बुला के लाओ पूछोगे ना, तो वो कंफ्यूजन था पहला वाला, तो वो क्या है आपका कॉमन। और जिसमें आपको कंफर्म पता है आस्था को बुला के लाओ, तो वो क्या है आपका इजी है, ठीक है, क्लियर है। देखो अब कुछ रूल्स देख लो, प्रॉपर में ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर, ये यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन। अभी तो प्रॉपर नाउन को आप समझे, अब कभी भी किसी का नाम लिखते हो तो पहला लेटर कैपिटल लिखते हो, इंडिया लिखते हो तो स्मॉल आई लिख देते हो क्या, नहीं ना। ताजमहल लिखोगे तो क्या लिखोगे, किसी कंट्री का नाम, कुछ भी स्पेशल जगह लिखोगे, दुर्ग लिखते हो, है ना, तो प्रॉपर प्लेस का नाम है तो कैपिटल डी लिखते हो। तो क्या करना है, फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना है, क्लियर है। यूजुअली नो आर्टिकल्स, ठीक है। ये वाले जो आर्टिकल्स है ए और एन कभी नहीं लगते, क्योंकि ए और एन कब लगते हैं, जब हमारे पास जो हमारा नाउन है वो कॉमन हो, जैसे एप्पल है, ठीक है। तो एप्पल के आगे अ लिखता है, क्यों, क्योंकि हमको नहीं पता है ना कि कौन सा वाला एप्पल, बहुत सारे में से, ठीक है। अब अगर किसी, जैसे कि मान लो सचिन तेंदुलकर लिखा हमने, तो बहुत सारे सचिन तेंदुलकर है क्या, नहीं ना, तो क्या लिखते हैं हम, द सचिन तेंदुलकर, क्लियर है, आ रहा है समझ। अगर मैं किसी को बुलाने बोलूंगी एक लड़की को तो अ गर्ल बोलूंगी, है ना, और अगर बोलूंगी आस्था को तो अ आस्था आओ, ऐसा थोड़ी ना बोलूंगी, है ना। तो अ कब लगता है, जब बहुत सारी चीजें हो और कॉमन हो और उसमें से कोई भी चलेगा हमको,
ठीक है, तो वहां पे अ और एन लगता है अकॉर्डिंग टू वोवेल कॉन्सोनेंट, ठीक है, ठीक है। और द कब लगेगा, जब स्पेसिफिक किसी चीज का नाम पता हो, द दुर्ग सिटी, क्लियर है। फिर उसके बाद है प्लूरलाइज नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ताजमहल हो सकता है क्या, लॉजिकली कॉमन सेंस में बताओ, इंडियाज हो सकता है क्या, एक ही तो इंडिया है ना। तो फिर ऐसी चीजें जो यूनिक है, तो एक ही है तभी तो यूनिक है ना, तो उसका प्लूरल फॉर्म बनेगा क्या, नहीं, ठीक है। फिर यूनिक एंटिटीज को वो दिखाता है, ठीक है, इजी है। देखो अब एग्जांपल्स देख लो, किसी लोग इंसान का नाम है तो राम, गांधी, आइंस्टाइन, शेक्सपियर, कोई भी नाम ले दिए मतलब वो प्रॉपर है, ठीक है। प्लेसेस में कोई प्लेस का नाम ले दिए मतलब वो प्रॉपर है। डेज और मंथ्स में मंडे, जनवरी, क्रिसमस, है ना, जैसे किसी दिवाली आपका फेस्टिवल है तो किसी पर्टिकुलर दिन का नाम, अगर मैं डे बोलूं तो डे क्या है, कॉमन नाउन। अगर मैं बोलूं 26 अगस्त तो क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। वैसे मंडे बोला तो प्रॉपर, और कोई भी डे ऑफ द वीक बोला तो कॉमन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस हो गया जैसे नासा, यूनेस्को, जीत फाउंडेशन, क्या है, प्रॉपर नाउन है। और कोचिंग सेंटर क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। फिर बुक्स और मूवीज का नाम है आपका जैसे, ठीक है, हैरी पॉटर, टाइटैनिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं एग्जाम का एक क्वेश्चन है, सीटेट 23 का क्वेश्चन है, कोई दिए थे क्या, हो गया क्लियर, तो आपने ये क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। देखो क्या था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन, बताओ कौन सा है, सिटी, टीचर, दिल्ली, हैप्पीनेस, क्या है, दिल्ली, आंसर नंबर बी, सॉरी सी, क्या है, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सिटी कोई भी हो सकती है, टीचर कोई भी हो सकता है, हैप्पीनेस तो है ही नहीं हमारी लाइन में, वो तो एब्स्ट्रैक्ट है बेचारा, ठीक है, क्लियर है। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती है, देखो जल्दी जल्दी में कर दोगे नहीं पता चलेगा, है ना। आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो कैपिटल लेटर होगा ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिल्ली। अब ये दे देंगे आपको 5 ऑप्शंस के साथ, तो शायद कंफ्यूज हो जाओ कि सही तो लिखे, ग्रामर ढूंढ रहे होगे और गलती वो किस में किया होगा, लेटर्स में, ठीक है। मंडे इज अ हॉलीडे, तो क्या रॉन्ग है, एक तो पहला लेटर ही है तो भी गलत है, और दूसरा किसी पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा वो, कैपिटल लेटर, क्लियर है। अब आते हैं कॉमन नाउन में, तो अब इतने में तो कॉमन नाउन समझ ही आ गया होगा, जो जो वो नहीं है वो सब ये है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो क्या आएगा, कॉमन नाउन जनरल नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ क्लास और कैटेगरी, मतलब कोई भी चीज हो बस उसका जनरल, आपको उसमें कंफ्यूजन होना चाहिए पढ़ने के बाद, ठीक है। जैसे क्लास बोल दिया तो क्लास मतलब क्या, कुछ भी क्लास हो सकती है, क्लास 10, क्लास 11, इंग्लिश की क्लास, साइंस की क्लास, सीडीपी, कुछ भी हो सकता है ना। तो कंफ्यूजन जहां पे आया वो क्या है आपका, कॉमन नाउन, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या 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 होती है, लोअर केस से, अब इज्जत उसको इतना दिया हुआ है तो इसको कम करेंगे तभी तो डिफरेंस आएगा ना दोनों में, तो लोअर केसेस मतलब जैसे मैं कभी लिखी गर्ल लिखी, है ना, या सिटी लिखी, तो ये सब का स्मॉल लेटर होता है, क्योंकि हमें क्या मतलब, कॉमन इंसान की तो बात हो रही है ना, ठीक है। कैन टेक आर्टिकल्स, ऑब्वियसली एक गर्ल है तो अ गर्ल, एक सचिन तेंदुलकर नहीं होता तो अ सचिन तेंदुलकर नहीं लिखेंगे, क्लियर है, आ रहे समझ। आर्टिकल्स के साथ हमेशा कौन से नाउन होंगे, कॉमन नाउन्स, ठीक है। फिर उसके बाद कैन बी प्लूरलाइज्ड, है ना, मतलब इन नाउन्स को अपन क्या कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि कॉमन चीजें है ना, और कॉमन चीजें ज्यादा होती है, प्रॉपर चीजें कम होती है ना। फिर रिप्रेजेंट जनरल कैटेगरीज, ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल देख लो, पर्सन में क्या क्या आएगा, टीचर, प्लेसेस में क्या आ जाएगा, सिटीज, उसका प्लूरल हो जाता है टीचर्स, सिटीज, ठीक है, क्लियर है। एक क्लास अपन नाउन की एक और करेंगे जिसमें जेंडर, सिंगुलर, प्लूरल, इन सब चीजों को लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे देखें, थिंग्स में देख लो, बुक का बुक्स हो जाता है, डॉग का डॉग्स हो जाता है, ठीक है। एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है ताकि साथ साथ में पढ़ते रहोगे, तो देखो जो सेंटेंसेस लाए हुए, ये जो नोट्स बना है ना, ये पूरा प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर से बना है, तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जो सेंटेंसेस एग्जांपल्स यूज हुए हैं वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। टीचिंग एग्जाम्स में, व्यापम में मेनली इंग्लिश के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेंटेंस भी चेंज नहीं करते उन लोग, तो इजी तो बहुत है, बस आपको ध्यान थोड़ा सा देना है, ठीक है।
तो देखो प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन देखे, फाइंड द कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस। चलो ढूंढो कॉमन नाउन, बताओ इसमें। गर्ल और लास्ट वीक, पूरा का पूरा लास्ट वीक। देखो ठीक है, तो ये 3 नाउन से इसमें जो कॉमन है गर्ल, स्टेट और वीक। अब आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे तो द लगा हुआ है, ठीक है, क्यों हो रहा है? देखो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है ए और एन के साथ, बट जब हम कॉमन नाउन में ही किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं, अब उस इंसान का नाम नहीं पता है हमें, तब हम क्या यूज कर देते हैं? द। फॉर एग्जाम्पल मैंने द गर्ल बोला, मुझे पता है कि मैं उसकी बात कर रही हूँ, पर मेरे को उसका नाम ही नहीं पता है ना, तो वो मेरे लिए तो अ गर्ल नहीं है, क्योंकि वो एक ही है ना। अब मुझे नाम नहीं पता, इसलिए मैं क्या यूज कर रही हूँ? द। क्लियर है? तो ये सिचुएशन वाइज होता है, समझ आ रहा है? नाउन आपको पहचानना आ गया है, और कुछ इसमें से नाउन नहीं है ना? नहीं है ना? ठीक है। अब क्या होता है, जब क्वेश्चन आएगा तो गर्ल बस देगा, स्टेट बस देगा, वीक बस देगा, है ना, और ऑल ऑफ द अबोव देगा। तो आप क्या करोगे, शुरू में शायद गर्ल पढ़ने के बाद गर्ल तो है करके सट टिक मार दोगे, क्योंकि इंग्लिश को लास्ट में सॉल्व करते हैं मेनली लोग, और टाइम बचता नहीं है ना, तो उस जगह में आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैटेगरी है सब्सटेंस के थ्रू क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने कॉमन, प्रॉपर, नेचर से पढ़ा, अब हम आएंगे सब्सटेंस में, ठीक है। तो देखो एक होता है कॉन्क्रीट और एक होता है, क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। एक होता है कॉन्क्रीट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त और अमूर्त। कॉन्क्रीट क्या होता है? मूर्त मतलब जिसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, 5 सेंसेस यूज करके पता कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट नाउन। मेनली किन चीजों के नाउन को हम लोग कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं? जो थिंग्स होते हैं, वस्तुएं, ठीक है, वस्तुओं को ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। आगे एक और नाउन आएगा मटेरियल। तो इन दोनों में मेनली थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मटेरियल इज आल्सो वस्तु एंड कॉन्क्रीट थिंग्स आर आल्सो वस्तु, बट दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, उसको आगे देखेंगे। कॉन्क्रीट चीजों का मतलब क्या है? मटेरियल चीजें, जैसे ये माइक्रोफोन, वो कैमरा, ये पेन, चश्मा, ये सब चीजें क्या है आपकी? कॉन्क्रीट चीजें, ठीक है। नाउन्स दैट रिप्रेजेंट थिंग्स परसीवेबल बाय 5 सेंसेस। परसीवेबल मतलब जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 5 सेंसेस के थ्रू आप जिनको समझ सकते हो, देख सकते हो, वो क्या हो जाएंगे आपके? क्या हो जाएंगे? कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन में हमेशा क्या इंक्लूड होगा? थिंग, ठीक है। तो देखो क्या क्या देख सकते हो, टेबल, रेनबो, फायर, है ना, और टच क्या क्या कर सकते हो? आइस, फैब्रिक, है ना, सैंड। रेनबो को टच कर सकते हो क्या? तो वो नहीं होगा क्या कॉन्क्रीट नाउन? देख सकते, कोई भी एक सेंस भी चल पा रहा है तो वो कॉन्क्रीट के एग्जांपल में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। हियर म्यूजिक, म्यूजिक को सुन सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट नाउन। अब बताओ एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा ना म्यूजिक, क्योंकि हम उसको सुन पा रहे हैं, ठीक है। थंडर, ठीक है, थंडर क्या होता है? गरजना, इसको भी हम सुन पा रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में हमें मेनली बताया जाता है जिसे हम देख छू नहीं सकते, पर 5 सेंस जहां पे वर्क नहीं कर पाएंगी वहां पे क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट। जब सिर्फ फील कर पा रहे हो, ठीक है। स्मेल, परफ्यूम को स्मेल कर सकते हो, ठीक है। स्मोक, धुआं, देख भी सकते हो, स्मेल भी कर सकते हो। टेस्ट किसको किसको कर सकते हो? शुगर, चॉकलेट, खैर इनको तो छू भी सकते हैं, तो वो तो इजी है कि मटेरियल में, सॉरी कॉन्क्रीट में आती हैं, ठीक है। बट कंफ्यूजन इसमें मत होना कि इसको नहीं देख सकते तो ये नहीं होगा करके, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या होती है आपकी? जिसे हम 5 सेंसेस के थ्रू नहीं परसीव कर सकते, है ना, वो क्या हो जाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट। जैसे लव क्या है? इमोशन है, एंगर, जॉय, फियर, ये सब क्या है? इमोशंस है, फीलिंग्स है। कोई देख सकता है, छू सकता है, सुन सकते हैं क्या? नहीं ना। फिर सेकंड है आपका इमोशंस हो जाती है इसकी एक कैटेगरी। एक होती क्वालिटीज, ऑनेस्टी, है ना। फिर क्या है? ब्यूटी, करेज, ये सब चीजें क्या है? नाउन ही है। इसको कभी आप ये मत समझना ऑनेस्टी क्या है? एडजेक्टिव जैसा लगता है ना। ऑनेस्टी कैसा लगता है? एडजेक्टिव जैसा, बट एडजेक्टिव ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट गर्ल बोल सकते हैं, ऑनेस्टी गर्ल बोल सकते हैं क्या?
नहीं ना, तो ऑनेस्टी क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव। क्लियर है, ठीक है। फिर है आपका स्टेट्स। स्टेट्स मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर कंडीशन, पोजीशन, जैसे बचपना, चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड क्या होता है, एक स्टेट है, एक स्टेज ऑफ लाइफ है आपका, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। क्या, बस आपको याद है कि चाइल्डहुड ऐसा था, है ना, तो वो क्या है, एक मेमोरी है जो कि सिर्फ यहाँ है, ठीक है। वैसी फ्रीडम, पीस, शांति, कोई बता सकते हैं शांति क्या हो सकती है, पता ही नहीं है किसी को, वो तो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही कॉन्सेप्ट, जैसे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्सेप्ट है, किसी ने देखा है क्या डेमोक्रेसी को, अरे यार अच्छा दिख रहा है यार, ये तो डेमोक्रेसी है, नहीं ना, या सुनने में अच्छा है ये डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एडुकेशन, पढ़ाई, कोई बता सकते हैं एडुकेशन क्या होता है, ABCD लिखना लिटरेसी होता है, साइन मार लेना लिटरेसी होता है, साइंस पढ़ लेना ग्रेजुएशन होता है, स्कूलिंग होता है। बट एजुकेशन क्या होता है, कोई परफेक्ट एग्जांपल है क्या, लोग तो मरते तक भी पढ़ लेते हैं, है ना, तो कोई चीज है क्या वो जो देख छू सकते हैं। वैसे ही रिलीजन है ना, आपके मन में जो है वो, ठीक है, क्या पता किसी को बहुत ही मतलब वो हिंदू हो और मन उसका सिख वाले धर्म में हो, तो वो मन है ना उसका, ठीक है। क्लियर है। अब देखो फॉर्मेशन पैटर्न्स एक बार देख लो, यही मैं बता रही थी आपको, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, उससे बना ऑनेस्टी। इसको जब हिंदी में ट्रांसलेट करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि वो नाउन है कि एडजेक्टिव। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी, और ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार। आ गया समझ, ईमानदारी इज नाउन, संज्ञा है वो, ठीक है। ब्रेव मत का क्या हो जाएगा, ब्रेवरी मतलब शूरवीरता, और ब्रेव मतलब शूरवीर, ठीक है। वैसे ही विजडम, विजडम मतलब होता है बहुत अच्छा ज्ञान, ठीक है। ब्यूटी मतलब खूबसूरती, ठीक है। मूवमेंट, थॉट, बिलीफ, फेलियर, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, किंगडम, मदरहुड, ठीक है। मदरहुड मतलब क्या होता है, ममता, फीलिंग है। क्लियर है। अब देखो आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द थिएटर वॉज एंगल्फ्ड इन सॉरो। बताओ इसमें से एक वर्ड है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा, सॉरो। क्या होता है सॉरो, मतलब दुख, है ना। एंगल्फ्ड मतलब क्या होता है, नहीं पता एंगल्फ्ड मतलब, तो कैसे पता कि वो नाउन नहीं है, बताओ। हो भी तो सकते हैं, वो भी नाउन। द थिएटर के लिए लगा हुआ है, नाउन हो जाएगा, पूछा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वेरी गुड। नाउन तो है थिएटर, बट हमको क्या पूछा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वो नहीं है, वो तो अपन काट दिए। द आर्टिकल है, ये भी काट दिए, वॉज भी काट दिए, हेल्पिंग वर्ब है, इन भी काट दिए, क्या है, प्रीपोजिशन ऐड किया ना। एंगल्फ्ड मतलब आपको नहीं पता, तो कैसे जान लिए कि वो नहीं है नाउन, एग्जैक्टली क्या होगा, एंगल्फ्ड मतलब कोई एक आपका कुछ भी वर्ड है जिसका फॉर्म चेंज हो गया है। ईडी कब लगता है, जब वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते हैं। कभी नाउन का फॉर्म चेंज होता है क्या, ऑनेस्टी ऑनेस्टी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सौरो सौरो ही रहेगा, सौरो फुल लगा दिए तो वर्ड ही बदल गया है ना, मतलब वो एडजेक्टिव बन चुका है। तो कभी भी नाउन पहचानने का एक और तरीका है, वो अपने पोजीशन में ही रहता है। कभी सौरो का सौरोज, सौरोफुल, सौरोलेस, ऐसा कुछ नहीं होता है उसके साथ। और ईडी वीडी तो लगता ही नहीं है, ईडी आईएनजी ये सब किस में लगता है, वर्ब में। तो कभी कोई टफ वर्ब आ गया जिसका मतलब आपको नहीं पता है, बट आप उस वर्ब को पहचान लोगे कि ये वर्ब है। एंगल्फ्ड मतलब होता है संभाल लेना, ठीक है। क्लियर है, आ गया समझ। ये क्वेश्चन है सीजी टेट का, ठीक है। फिर आते हैं अपन स्पेशल क्लासिफिकेशन में। स्पेशल क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, पहले आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप को बोलते हैं समूहवाचक। तो क्या बोलते हैं, मतलब ग्रुप को ही बोलते हैं क्या कलेक्टिव नाउन, ग्रुप के नाम को किसको बोलते हैं, नेम ऑफ ग्रुप। कंफ्यूज नहीं होगे, ग्रुप का कोई पर्टिकुलर नाम होना चाहिए स्पेशली, ठीक है। बहुत लोगों के भीड़ को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्राउड। तो ये नाम होना चाहिए, ठीक है। जैसे
देखते हैं इसके एग्जांपल्स, डेफिनेशन देख लो। नाउन दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, इसके बाद इसका एक अच्छा से एक हाईलाइट पढ़ेंगे, पहले इतना समझ आ गया है। ठीक है, यही पढ़ेंगे अपन, वर्ब एग्रीमेंट चैलेंज, जो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो सकता है लोगों के लिए, पीपल के लिए क्या क्या है, टीम बोल सकते हैं। किसको बोलते हैं टीम? किसी भी चीज के लिए एक ग्रुप बनाया होगा किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, मे बी इट विल बी अ स्पोर्ट और इट कैन बी अ टास्क और एनीथिंग। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टीम। फैमिली, ग्रुप ऑफ ब्लड रिलेशंस, उसको अपन फैमिली बोलते हैं। कमिटी, किसी एक रिसर्च के लिए, कुछ लॉ बनाने के लिए, उन चीजों के लिए एक संगठित एक लोगों का ग्रुप होता है, उसको कमिटी। ज्यूरी पता है, जो कोर्ट में होता है ना, ज्यूरी, जिसको कुछ एक वकालत, मतलब जिसमें कुछ न्याय करने के लिए जिन लोगों को बैठाया गया, वो ज्यूरी। स्टाफ है ना, किसी एक जगह पे काम करने वाले लोगों का ग्रुप इज स्टाफ। फैकल्टी, फैकल्टी भी वही होता है स्टाफ जैसा। ठीक है, ऑडियंस, ठीक है, जो कोई परफॉर्म कर रहा है उसको जो देखने वालों का ग्रुप है वो क्या है, ऑडियंस। परफॉर्म करने वाले के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्रू। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, क्रू। ठीक है, क्रू मेंबर्स। ठीक है, जैसे एक एरोप्लेन में भी जो होते हैं ना, उनको भी क्या बोलते हैं, क्रू बोलते हैं ना। ठीक है, क्राउड, लोगों की जस्ट भीड़। पब्लिक मतलब लोग। ठीक है, अब देखो और क्या है यहाँ पे, एनिमल्स के लिए, इसको आपको याद कर लेना। ये जो है ये मेनली पूछने वाले 6 एनिमल के ग्रुप्स हैं, तो इसको आपको याद कर लेना है। इससे बाहर अगर आता है तो आपकी थोड़ी सी नॉलेज बस एक्स्ट्रा होनी चाहिए। बाकी अगर वो देते हैं एनिमल्स में, या तो नहीं देते, अगर देते हैं तो इन्हीं 6 को ही पूछा गया आज तक। ठीक है, तो फ्लॉक मतलब क्या होता है, बर्ड्स का ग्रुप। कुछ कुछ चीजें तो याद भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये वही कुछ चीजों में से है। फ्लॉक मतलब बर्ड्स का ग्रुप। कैटल मतलब जानवरों का ग्रुप। हर्ड मतलब जानवरों का ग्रुप। जानवर को ही क्या बोलते हैं, कैटल। कैटल मतलब कोई भी डोमेस्टिक जानवर। बकरियां जा रही है, हर्डी होगा। गाय जा रही है, हर्डी होगा। शेर का ग्रुप जा रहा है, शेर तो खैर ग्रुप में जाता। हाथियों का ग्रुप जा रहा है तो हर्ड बोलोगे क्या, नहीं। कैटल क्या होते हैं, पालतू पशु, डोमेस्टिक एनिमल्स। तो कभी भी जैसे अगर कैटल नहीं बोला, वो एग्जाम में दे दिया ग्रुप ऑफ शीप। शीप मतलब भेड़ है ना, ग्रुप ऑफ शीप, तो भी क्या लिखोगे, हर्ड ही लिखोगे। क्लियर है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। स्कूल, स्कूल देखो हम लोग के लिए स्कूल क्या है, स्टूडेंट्स का ग्रुप, बट एक्चुअल में जो फिश का बहुत सारा ग्रुप होता है उसको भी क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। वैसे ही वुल्व्स मतलब भेड़ियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पैक। पैक और किसको बोलते हैं, कार्ड्स के ग्रुप को। ठीक है, पैक ऑफ कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ते हो ना, तो पैक ऑफ कार्ड्स। स्वाम किसको बोलते हैं, बीज के ग्रुप को। बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर्स का फेवरेट है, बी। ठीक है, फिर प्राइड किसको बोलते हैं, लायंस के ग्रुप को। इसको आप थोड़ा सा ट्रिक विक बना के याद कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रूट्स वगैरह थिंग्स के लिए बंच ऑफ ग्रेप्स। गुच्छे मतलब होता है बंच। ग्रेप्स के लिए जरूरी नहीं है, कुछ भी जो गुच्छों में है उसको क्या बोल सकते हैं, कांटा पिन होता है, सेफ्टी पिन, उसको बंच ऑफ सेफ्टी पिन बोल सकते हो, मतलब गुच्छा होना चाहिए। ठीक है, फ्लीट ऑफ शिप्स। अब देखो 2 शिप है, ये शिप कौन है, भेड़। ठीक है, और ये वाला शिप कौन है, जहाज। तो ये वाला जब थिंग वाला शिप है, SHIP, तो क्या हो जाएगा वो, फ्लीट। फ्लीट को याद रखोगे, फ्लो होता है, उससे याद रख लो फ्लीट। और हर्ड मतलब क्या होता है, शिप्स। शिप्स क्या खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, है ना, घास फूस हरे पत्ते हर्ब्स खाते हैं, तो उससे याद रख लो हर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद कलेक्शन, सेट, सीरीज, बंडल, पाइल, स्टैक, ये कुछ कॉमन वर्ड्स है जो सब में यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। ग्रामर मिस्टेक क्या क्या होते हैं, यहीं पे आता है वर्ब एग्रीमेंट। देखो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन को हम लोग सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी। कैसे यूज करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, एकदम इजी है। देखो अगर मैं, एक टीम है मेरे पास, ठीक है, मान लो टीम में 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब उस 10 मेंबर का 2 मैच है। ठीक है, एक मैच में पूरी टीम परफॉर्म करी, मान लो कि वो किसी चीज का मैच था जिसमें पूरी टीम क्या बोलते उसको, टग ऑफ वॉर, उसमें 10 लोग थे, पूरी टीम परफॉर्म करी और पूरी टीम जीत गई, तो क्या बोलूंगी मैं,
सिंगुलर जीती है टीम की प्लूरल? सिंगुलर जीती की प्लूरल? पूरी टीम के 10 लोग एक ही चीज में जीत गए हैं तो टीम ही जीत गई, तो वो टीम क्या हो गया? सिंगुलर। अब दूसरा गेम है जिसमें टीम के 2 मेंबर्स गए हुए हैं, ठीक है, ठीक है, 2 मेंबर्स गए हुए हैं, तो 2 पहले मेरे को ये बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल? 2 तो प्लूरल है, बट वो टीम के 2 मेंबर्स हैं, तो आप उसको सिंगुलर लोगे कि प्लूरल? टीम के अकॉर्डिंग सिंगुलर लेंगे, है ना, और उनके अकॉर्डिंग प्लूरल लेंगे, तो यहाँ पे आपको लेना है प्लूरल। जब तक पूरी टीम की एक साथ बात नहीं हुई है तब तक वो क्या होगा? प्लूरल। अगर एक से ज्यादा है तो एक मेंबर की बात हुई तो वो तो खुद ही सिंगुलर है, उसमें क्या कंफ्यूजन है ना। अगर पूरी टीम की एक साथ बात नहीं हुई है और वो 2 से ज्यादा लोग हैं या 2 लोग हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। और अगर पूरी टीम की एक साथ बात हुई है तो क्या होगा? सिंगुलर। क्लियर आ रहा है? यहीं पे ही थोड़ा सा घुमा देते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे आगे देखेंगे, देखो द टीम इज विनिंग, मतलब टीम पूरी, एक कोई गेम है जिसमें पूरा टीम परफॉर्म कर रहा है तो टीम इज विनिंग, पूरा टीम एक साथ जीत रहा है, ठीक है। द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, मतलब टीम के मेंबर्स एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पूरे के पूरे कर लेंगे क्या आर्ग्यू? कुछ चीजें कॉमन सेंस और लॉजिक बस देखनी है, ठीक है। अगर किस पूरी एक टीम की लड़ाई हो रही तो लड़ाई 2 ही जन की होती है, आधे इधर के साइड होते हैं और आधे इधर के, इसलिए वो पंगा होता है, और आधे तो कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, मतलब जब टीम के अंदर की बात हो रही है या टीम के मेंबर्स की पूरे की एक साथ बात नहीं हो रही तो वो क्या हो जाएगा? आर, मतलब इंडिविजुअली, ठीक है। वैसी द फैमिली इज लार्ज, पूरा परिवार मिलके बड़ा है ना, और द फैमिली आर गोइंग टू देयर सेपरेट वेज, क्योंकि अगर ये परिवार है मान लो, ठीक है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, अब इसमें कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई बेंगलोर में रहने जा रहा है, कोई चेन्नई में, तो एक साथ बेंगलोर जा रहे हैं क्या? फिर एक साथ चेन्नई आ रहे हैं क्या? आधे बेंगलोर, 2 लोग चेन्नई, 5 लोग मुंबई, ऐसे जा रहे हैं ना, तो वो क्या हो गए? अलग हो गए क्या? तो अब क्या है? प्लूरल है वो, क्योंकि उससे अपनी टीम से ही अलग है उन लोग। आ रहे समझ? तो आपको उस चीज का भाव समझ लेने की वो बोलना क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद इस आर को पुट करना, मतलब सिंगुलर प्लूरल को पुट करना, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है कुछ? हाँ कि नहीं? है तो हाँ बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो। नहीं है ना? आगे बढ़े? हाँ, कल पढ़ेंगे, बोर लग गया? ठीक है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर ले क्या? चलो ये बता दो, ये इजी है, चलो बताओ कौन से टाइप का नाउन है? आइंस्टाइन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, नाउन क्या है इसमें? नाउन है क्या क्या इस सेंटेंस में? आइंस्टाइन और साइंटिस्ट, तो आइंस्टाइन कौन सा नाउन है और साइंटिस्ट कॉमन नाउन, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज ब्रेथ टेकिंग, तो क्या क्या है बताओ? नाउन कौन कौन सा है? ब्यूटी क्या है? नाउन है कि एडजेक्टिव है? क्या है? नाउन है? पक्का कॉन्फिडेंट हो? ठीक है, तो पहला नाउन क्या है? ब्यूटी, और दूसरा? और ब्रेथ टेकिंग क्या है? ब्रेथ टेकिंग क्या है? कुछ भी है, नाउन तो नहीं है, ठीक है, आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो ब्यूटी और कश्मीर, ब्यूटी क्या है? कौन सा टाइप बताओ? कश्मीर क्या है? प्रॉपर, वेरी गुड। फ्लॉक, फ्लॉक नाउन है, और क्या नाउन है इसमें? साउथ नाउन है, और बर्ड्स भी नाउन है, वेरी गुड। क्या क्या है ये सब? फ्लॉक क्या है? ग्रुप को क्या बोलते हैं? कौन सा नाउन? कलेक्टिव। अरे कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट 5 पढ़ चुके हैं, तो कुछ भी हो सकता है ना, अभी बचे भी है बहुत सारे मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? फ्लॉक क्या है? कलेक्टिव। बर्ड्स क्या है? कॉमन, ठीक है। साउथ क्या है?
क्या है साउथ? प्रॉपर है, पक्का? डायरेक्शन का नाम दिया हुआ है ना, तो क्या है वो? अब देखो, गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन सिल्वर, क्या क्या नाउन है? गोल्ड है, और हाँ बताओ कौन सा नाउन है? मटेरियल है, पढ़े मटेरियल, तो क्या है? कंक्रीट है। अभी तक के जानकारी के हिसाब से तो कंक्रीट है, जब मटेरियल पढ़ेंगे ना तो समझ आ जाएगा कि कंक्रीट है कि मटेरियल, यही दोनों में कंफ्यूजन होता है। और दोनों सब एक बार बस एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन एकदम फट से बनेंगे। शी डिस्प्लेड रिमार्केबल करेज, बताओ एक ही नाउन है? शी प्रोनाउन है, डिस्प्ले क्या है? डिस्प्लेड है ना, ईडी लगा है, वर्ब है। रिमार्केबल क्या है? एडजेक्टिव है ना? और करेज क्या है आपका? कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड, एक दो इधर के कर ले, ठीक है? देखो मटेरियल है, मटेरियल पढ़ेंगे आगे तो समझ आ जाएगा कि क्यों मटेरियल है, बट है वो मटेरियल, ठीक है? गोल्ड सिल्वर दोनों ही मटेरियल है, ठीक है? चलो बताओ, फाइंड द सेगमेंट। आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको सेगमेंट्स में बांट दिया स्लैश करके, ठीक है? अब चार ऑप्शंस दिए हुए, आपको उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इन चारों को पढ़ो क्योंकि उसी को ही उठा के लिख दिया है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट मत करना कि सेगमेंट को भी पढ़ोगे और इसको भी, ढूंढना तो सेम ही चीज में है ना। तो सीधा यहाँ पे देखो, इन चारों में से किसी में गलती है, उसको आपको टिक करना है, ठीक है? तो पहले देखो कहाँ पे, द मेजोरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स, ठीक है, आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स, ठीक है? सबसे पहले देखो द मेजोरिटी, पहला लेटर सही है। अब यहाँ पे ये नहीं देखना है क्योंकि ये सेंटेंस का ही पार्ट है, ठीक है? तो आपको इसमें कैपिटल लेटर्स नहीं देखने। द मेजोरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स, यहाँ पे क्या लिखा है? टीचर्स, मतलब क्या है? प्लूरल। और वुमेन क्या है? वुमेन क्या है? सिंगुलर है ना? वुमेन MAN मतलब क्या होता है? सिंगुलर। और MEN मतलब क्या होता है? तो ये वाला गलत लग रहा है क्योंकि हमें तो सामने ही दो चीजें अलग अलग दे दी गई है, खुद ही वो टीचर्स भी लिख दे और खुद ही एक वुमेन की भी बात कर रहे हैं। तो एक वुमेन बहुत सारी टीचर्स हैं क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? या तो ये या तो ये, ठीक है? तो ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है। बाकी भी देख लो, आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल, यहाँ पे भी थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है कई बार। प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल ऐसा होता है मतलब इसका मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस, सिद्धांत, ठीक है? और ये वाले प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? हेड या फिर चीफ। वो जरूरी नहीं है स्कूल का प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल ऑफ दिस एकेडमी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है? आ गया, समझ आ गया? नो एरर तो होगा ही नहीं। टू कंसीडर देयर डिमांड सही है, ठीक है? इजी है क्वेश्चन, इजी है। एक बार अपन लास्ट में सबके जो अजीब प्लूरल्स हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है जिसमें एस नहीं लग रहा है, कुछ और ही बन जा रहा है, उनको लिख लेंगे, ठीक है? और जेंडर लिख लेंगे ताकि बच्चा कुछ अभी थोड़ा बहुत गलत हो जाए, सॉरी सही हो जाए। देखो क्या होगा, फाइंड द एरर। मदर इन लॉज गैदर टुगेदर टू डिस्कस फैमिली इश्यूज दैट नीड टू बी सॉर्टेड आउट। इसको बता दूं क्या? ऑप्शन ए बता दूं इसको? ये कॉन्सेप्ट अभी अपन पढ़े नहीं है ना? बता दूं? क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या है, द मदर इन लॉज, ठीक है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कभी भी जब ऐसा वाला नाउन होता है ना, जब बीच में डैश डैश लगा हुआ है, जैसे सन इन लॉ, ठीक है? या ऐसे जब भी कोई रिलेशन होता है या बीच में ऐसे डैश डैश लगा होता है, दो तीन वर्ड का एक नाउन बना है, तो उसका प्लूरल करने के लिए कभी भी यहाँ पे एस नहीं लगता है। लॉज मतलब क्या हो गया? लॉ मतलब क्या है कि वो कानूनी, उसका बेटा है, कानूनी, शादी कानूनी चीज है। ब्लड रिलेशन क्या है? खून का रिश्ता होता है। तो शादी खून का रिश्ता नहीं, शादी इज कानूनी थिंग। तो
इसलिए इसमें लॉ लगा होता है। तो कानूनों का रिश्ता बोलेंगे कि कानून के रिश्ते बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कानून के रिश्ते। तो रिश्ते में लगाओ ना, कानूनों को क्यों लगा दे रहे हो? ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? सन्स इन लॉ। क्लियर है? आ रहा है? डॉटर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे और होते हैं, जब इसमें पढ़ेंगे तो उसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मदर्स इन लॉ। तो कहाँ पे गलत है, समझ आ गया? एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी का इंग्लिश सॉल्व हो गया तो व्यापम इन सब चीजों का इंग्लिश सॉल्व हो ही जाता है। तो मेनली क्वेश्चंस वहां से लाई हूं ताकि एडवांस लेवल के हो जाए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आइए बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं 5th, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पढ़ने की बात करेंगे। ठीक है, बताओ। माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 months ओल्ड। माई नेबर्स ग्रैंडसन सही है क्या? सोचो, बताओ। माई नेबर्स ग्रैंडसन, माई सही है, नेबर्स सही है, ग्रैंडसन सही है, तो क्या गलत होगा? ग्रैंडसन्स होगा। आगे पढ़ लेते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो ढूंढ लेंगे। इज ओनली में कुछ भी गलत हो सकता है क्या? इज और ओनली, आप खुद ही बेचारा इतना से क्या ही गलत होगा? 5 months ओल्ड, 5 months ओल्ड। ठीक है, देखो 5 महीने मतलब 5 महीना थोड़ी ना होता है, 5 महीने होते हैं ना। तो जब यहाँ पे नंबर दे दिया है तो वो प्लूरल है, हमको पता चल गया है, और वहीं पे वो गलत कर दिया है। तो क्या समझ आया आपको? इससे पता है कि कई बार एक बार अच्छे से पढ़ दोगे ना तो आप सही पढ़ लोगे, है ना? क्योंकि आदत होती है, जैसे मेरी आदत है 5 देखते ही मेरे मुंह से क्या निकल गया? मंथ्स। तो एक बार एक अच्छा सा रीड करने से ही बहुत सारा एरर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? मंथ की जगह, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी। क्लियर है? समझ आया सबको जो भी आज अपन पढ़े हैं? अच्छे से बोलो, जोर से। किसी को कोई डाउट नहीं है? मजा आ रहा है पढ़ने में? ऐसे ही कंटिन्यू करें? किसी को लग रहा है धीरे हो रहा है, बोरिंग लग रहा है, या फास्ट हो रहा है किसी के लिए? हाँ, फास्ट हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, मैं एक्चुअली बात थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, बट मैं चीजें 2-3 बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि वो फास्ट वाला चीज थोड़ा बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़िए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, और बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है, और जितने यहाँ पे है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर का ही नोट्स है ये। ठीक है, क्लियर है? चलो, थैंक यू।